तो एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या आप उस सच को सुनने के लिए तैयार हैं जो आपके दिल को चीर देगा? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अभी शेयर करें, क्योंकि आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ खबर नहीं बल्कि एक परिवार की पुकार है। ये दिशा सालियान की कहानी है, एक मासूम लड़की जिसकी जिंदगी एक रात में छिन गई या छीन ली गई, और अब वो सच सामने आ रहा है जो सबको हिला देगा। बात उस रात की है जब चांद भी शायद शर्मिंदा होकर बादलों में छिप गया था। दिशा को उस हालत में देखकर, दिशा सालियान एक नाम जो आज हर जुबान पर है, लेकिन क्या वो रात सिर्फ एक हादसा थी या फिर एक साजिश का वो काला अध्याय जिसे दबाने की कोशिश की गई? अब एक रहस्यमयी पेन ड्राइव ने इस सवाल का जवाब दे दिया है। जी हाँ, वो पेन ड्राइव जो मुंबई की गलियों में तूफान ला रही है। इसमें छिपा है वो सच, तस्वीरें, आवाजें और वो पल जो शायद उस रात की गवाही दे रहे हैं। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब मुंबई पुलिस के अपने ही 2 अफसर, उनके हाथों से ही ये सबूत दिशा के पिता तक पहुंचते हैं। सोचिए, वो पिता जिसने अपनी बेटी को खोया, आज उसके पास वो हथियार है जो शायद सच को दुनिया के सामने ला सकता है। दावा है कि दिशा के साथ उस रात कुछ गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। सामूहिक अत्याचार हुआ, इतना भयानक कि उसे चुप कराने के लिए उसकी सांसें छीन ली गईं, और फिर सच को दफनाने के लिए सबूतों से लेकर रिपोर्ट्स तक में खेला किया गया। लेकिन अब वो खेल खत्म होने की कगार पर है। बड़ा सवाल ये है, इस पेन ड्राइव में ऐसा क्या है जो बड़े बड़े नामों की नींद उड़ा रहा है? क्या ये तस्वीरें और रिकॉर्डिंग्स उन चेहरों को बेनकाब कर देंगी जो आज तक पर्दे के पीछे छिपे थे? चर्चा है कि एक बड़ा नेता जिसका नाम हर तरफ गूंज रहा है इस साजिश का हिस्सा हो सकता है। क्या वो सच सामने आएगा? क्या दिशा की चीख को आखिरकार इंसाफ मिलेगा, या फिर ये सबूत भी किसी अंधेरी कोठरी में गायब हो जाएंगे? अब आप बताइए, अगर आपके पास ये पेन ड्राइव होती तो आप क्या करते? क्या आप इसे दुनिया के सामने लाते या डर के मारे चुप रहते? क्या आपको लगता है कि इस सच को दबाने वाले आज भी हंस रहे होंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि आपकी आवाज इस कहानी को आगे ले जा सकती है। ये सिर्फ एक केस नहीं दोस्तों, बल्कि एक बेटी की जिंदगी का सवाल है। अगर ये सच बाहर आया तो शायद मुंबई की दीवारें भी कांप उठेंगी। तो इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और इस सवाल का जवाब ढूंढने में हमारा साथ दें। क्या दिशा को इंसाफ मिलेगा? कभी कभी सच बोलना इतना महंगा पड़ जाता है कि जिंदगी की सारी कीमत चुकानी पड़ती है। आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो 5 साल तक अंधेरे में दबी रही। एक ऐसी आवाज जो चीखना चाहती थी लेकिन उसे दबा दिया गया। एक ऐसी दोस्त जिसने अपने दोस्त के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया और बदले में सब कुछ खो दिया। सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान, 2 नाम जो आज भी सवाल बनकर हवा में गूंजते हैं। 5 साल पहले एक तूफान आया था। सुशांत की मौत ने हर किसी को झकझोर दिया, लेकिन उस तूफान में एक और शख्स था जिसकी जिंदगी भी उजड़ गई और किसी ने उसकी ओर देखा तक नहीं। वो थी क्रिसन बैरेटो। हाँ, वही क्रिसन जिसे आपने ससुराल सिमर और कैसी ये यारियां जैसे शोज में देखा है। एक चमकता सितारा जिसकी रोशनी अचानक गायब हो गई। लेकिन क्यों? आखिर क्या हुआ था उनके साथ? 5 साल बाद क्रिसन अब सामने आई हैं। उनकी आंखों में डर है, गुस्सा है और एक दर्द है जो शायद कभी खत्म नहीं होगा। उन्होंने बताया कि जब सुशांत की मौत हुई तो उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जो किसी को सुनना मंजूर नहीं था। क्रिसन ने चीख कर कहा था, सुशांत ने सुसाइड नहीं किया, उसका मर्डर हुआ है। और बस यहीं से उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक चैप्टर शुरू हुआ। उस एक सच के बाद क्रिसन पर आसमान टूट पड़ा। फोन की घंटियां बजने लगी, अनजान नंबरों से धमकियां आने लगी। मुंबई में दिखी तो जिंदगी जीने लायक नहीं छोड़ेंगे, ये शब्द उनके कानों में गूंजते रहे। लेकिन ये धमकियां सिर्फ उनके लिए नहीं थी, उनके परिवार को भी निशाना बनाया गया। उनके माता पिता जो कभी गर्व से अपनी बेटी को टीवी पर देखते थे, अब छिप छिप कर जीने को मजबूर हो गए। सवाल ये है, आखिर कौन था इन धमकियों के पीछे? क्या सच इतना खतरनाक था कि एक पूरी फैमिली को तबाह करना जरूरी हो गया? क्रिसन बताती हैं कि बॉलीवुड के बड़े बड़े दरवाजे उनके लिए बंद हो गए। प्रोडक्शन हाउसेस ने उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया, शो के बीच से निकाल दिया गया। एक वक्त था जब उनकी एक्टिंग की तारीफें होती थीं, और फिर एक वक्त आया जब उनका कोई नाम तक लेना नहीं चाहता था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या क्रिसन ने जो कहा वो सच था? क्या सुशांत और दिशा की मौत के पीछे कोई गहरा राज है जिसे दबाने के लिए एक जिंदगी को मिटाना जरूरी हो गया? शार्दुल पंडित के शो अनसेंसर्ड में क्रिसन ने अपनी आपबीती सुनाई। उनकी आवाज में कंपन था, लेकिन हिम्मत भी थी। उन्होंने कहा
मैंने अपने दोस्त के लिए स्टैंड लिया, मैंने सच बोला, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? धमकियां, ताने और एक करियर जो मेरे हाथों से छीन लिया गया। कृष्ण ने यह भी बताया कि पॉलिटिकल प्रेशर इतना ज्यादा था कि उन्हें मुंबई छोड़कर अपने होम टाउन भागना पड़ा, लेकिन वहां भी चैन नहीं मिला। फोन पर धमकियां आती नहीं, उनके परिवार को डर के साए में जीना पड़ा। अब सोचिए, एक एक्ट्रेस जिसने अपने दोस्त के लिए आवाज उठाई, उसे क्या क्या सहना पड़ा। क्या आपको नहीं लगता कि ये कहानी कुछ अधूरी है? क्या दिशा सालियान केस और सुशांत की मौत के बीच कोई कनेक्शन है? और अगर है तो क्या कृष्ण उस कनेक्शन की एकमात्र गवाह थी जिसे चुप कराना जरूरी था? कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कृष्ण की बात में कितना दम लगता है। और जब उनसे पूछा गया कि क्या दिशा सालियान केस में कोई बड़ा नाम शामिल हो सकता है, तो कृष्ण ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन इतना जरूर कहा, जब मैंने सुशांत के बारे में बोला तो पॉलिटिकल लोग मेरे पीछे पड़ गए। मुझे धमकी भरे कॉल्स आए, मेरे परिवार को टारगेट किया गया। अब सवाल यह है, क्या ये धमकियां सिर्फ कृष्ण को चुप कराने के लिए थीं, या इसके पीछे कोई बड़ा खेल था? कि सुशांत और दिशा की मौत महज इत्तेफाक थी जैसा कि दिखाया जा रहा है, या फिर एक सोची समझी साजिश? 5 लंबे साल तक कृष्ण गायब रही, न काम, न पहचान, न उम्मीद। उन्होंने कहा, मैंने सुशांत के लिए सब कुछ दांव पर लगाया, लेकिन किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, न इंडस्ट्री, न फैंस ने। आज वो फिर से सामने आई हैं, लेकिन उनकी आंखों में वही सवाल है, क्या सच बोलने की सजा यही होती है? क्या एक दोस्त के लिए स्टैंड लेने का अंजाम यही होता है? तो अब आपकी बारी है दोस्तों, कृष्ण की इस कहानी पर आपका क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है कि सुशांत और दिशा की मौत के पीछे कोई अनकहा सच है? क्या कृष्ण को इंसाफ मिलना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर रखें। और अगर आपको लगता है कि ये कहानी हर किसी तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि शायद आपका एक कमेंट, आपका एक शेयर किसी दबी आवाज को फिर से जिंदा कर दे। कहीं ना कहीं मैं उस हादसे को इस हादसे से बिल्कुल नहीं जोड़ूंगी, क्योंकि वो एक इलीगल था जो काम किया था। ये जो है लीगली, जिस इंसान के पास उसकी इज्जत ही सब कुछ है, आप जो है कॉमेडी के नाम पर उनकी इज्जत उछाल रहे हैं, उनकी अपकीर्ति कर रहे हैं, उनके काम को डिसरिगार्ड कर रहे हैं। शिंदे जी जो है वो कभी किसी जमाने में रिक्शा चलाया करते थे, आज वो अपने दम पर इतना आगे आए हैं। और ये कौन, उनके खुद की क्या क्रेडेंशियल्स है, कौन है ये लोग? तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि एक माइक, कुछ जोक्स और थोड़ा साहस किसी की जिंदगी को सर्कस में बदल सकता है? जी हाँ, मुंबई की सड़कों पर आजकल एक अजीब सन्नाटा है, या शायद सन्नाटे से पहले का तूफान। नाम है कुणाल कामरा, एक स्टैंड अप कॉमेडियन, जिसके लिए पुलिस स्टेशन अब स्टेज से ज्यादा घर जैसे हो गई हैं। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ कुणाल की नहीं है। इसमें कंगना रनौत का गुस्सा, संजय राउत का तंज और दिशा सालियान का वो रहस्य है जो 5 साल बाद भी किसी थ्रिलर फिल्म की तरह अनसुलझा पड़ा है।